वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 द ब्रेटन साइकिल विद रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेटर को इसमें यूज़ किया गया है ब्रेटन साइकिल के साथ। इसका इन गैस इसमें बेसिकली जो पर्पस होगा वो हम स्टडी करेंगे। इन गैस टरबाइन द टेम्परेचर ऑफ द जो टेम्परेचर होता है बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस का जो टरबाइन सर्कुलेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी जो एयर का टेम्परेचर होता है जो कंप्रेसर से आउट हो रही होती है। तो उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं बेसिकली रीजनरेटर, जिसको एज अ हीट एक्सचेंजर के तौर पर भी हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पास जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है उसको उसका और जो एयर का होता है वो एज अ हीट एक्सचेंजर में यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर को हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एयर का जो टेम्परेचर होता है उसका इंक्रीज़ किया जाता है। In gas turbine, the temperature of the exhaust gases leaving the turbine is often considerably higher than the temperature of the air leaving the compressor. Therefore, the high pressure air leaving the compressor can be heated by transferring heat to it from the hot exhaust gases in the counterflow heat exchanger, which is also known as a regenerator. तो इसमें क्या होता है देन वो एयर कंबशन चैम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो एयर को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो लो डेंस होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट हो सके और एयर जिससे कंबस्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा कंबस्शन में एयर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके और एज ऑक्सीडेंट के तौर पे ज़्यादा और फ्यूल के तौर पे ज़्यादा कंबस्शन होने की वजह से हाई टेम्परेचर हमारे पास अचीव हो सके। Thermal efficiency of the Brayton cycle increases as a result of regeneration, since the portion of energy of the exhaust gases that is normally rejected to the surrounding is now used for the preheat the air entering the combustion chamber. This is in turn decreases the heat input, thus the fuel requirement for the same net work output. इसमें 1 to 2 प्रोसेस आपके पास सेम है, दैट इज वही कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के बाद आपके पास एयर कंप्रेस होती है। देन ये आपके पास जो पार्ट है 2 to 5 ये रीजनरेशन का है, जिसमें जो एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ रीजनरेटर। देन आपके पास 5 to जो 3 आपके पास जो पोर्शन है, इसमें क्या होता है कि आपके पास हीट एडिशन होती है। हीट एडिशन जो आपके पास जो पोर्शन है कंबशन चैम्बर के अंदर। देन 3 to 4 आपके पास टरबाइन है। देन 4 to 6 आपके पास जो रीजनरेटर का ही है, जिसमें क्यों मतलब आप एनर्जी सेव कर रहे हैं उसकी वजह से रीजनरेटर पार्ट है, जहाँ पे आप उसको आपका टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र हो रही है बेसिकली रीजनरेटर टू दी आपके पास एयर को, मतलब कि जो आपके पास एग्जॉस्ट गैसेस की हीट है वो एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रही है। देन 6 to 1 आपके पास क्यू आउट है, वो जो गैसेस हैं वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। इसमें जो 5 और 5 1 का डैश है ये बेसिकली डिफरेंस है ड्यू टू दी आइडलाइज वन, मतलब कि अगर आपके पास रीजनरेटर इतना आइडलाइज है उसमें हीट इंटरनली हीट लॉसेस नहीं है, तो आपके पास मैक्सिमम हीट जो क्यू जनरेशन है वो मैक्सिमम होगी। नहीं तो 5 मीन्स के वो आपके पास कुछ लॉसेस की वजह से आपके पास जो आइडलाइज जो आपके पास उस वक्त एक्चुअल में हो रही होगी। Note, however, that the use of a regenerator is recommended only when the turbine exhaust temperature is higher than the compressor. उसी वक्त ही रिकमेंडेड है कि जब टरबाइन जो एग्जॉस्ट गैस उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंप्रेसर के एग्जिस्ट एयर टेम्परेचर से, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आपके पास जो एयर की जो टेम्परेचर होगा वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा एग्जॉस्ट गैसेस को। Otherwise, the heat will flow in the reverse direction to the exhaust gases, decreasing the efficiency. This situation is encountered in the gas turbine engine operating at a very high pressure ratios. The highest temperature occurring with in the regenerator is वो जो जो हायर टेम्परेचर है वो आपके पास जो 5 डैश जिसकी हम बात कर रहे थे वो एज अ T4 इज इक्वल टू दी T4, the temperature of the exhaust gases leaving the turbine and entering the regenerator. Under no condition can the air be preheated in the regenerator to a temperature above this value. Air normally leaves the generator at a low temperature T5. In the limiting ideal case, the air exits the regenerator at the inlet temperature of the exhaust gases T4. तो इसमें आपके पास जो टरबाइन है इसमें आपके पास जो T4 है उसमें आपके पास गैसेस आउट होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र के जो प्रोसेस है उसमें आपके पास जो लॉसेस है उसकी वजह से आपके पास जो मैक्सिमम
टेम्परेचर जो आ सकता है वो T4 है, लेकिन इन कंडीशन ऑफ द हीट ट्रांसफर प्रोसेस तो आपके पास जो अचीव होता है क्यू जनरेशन में वो 5 आपके पास अचीव होता है। Assuming the regenerator to be well insulated and any changes in the kinetic and potential energies to be negligible, the actual and maximum heat transfer from the exhaust gases to the air can be expressed as Q regeneration जो एक्चुअल में है वो H5 माइनस H2 है, H5 माइनस H2 है, लेकिन आपके पास Q जनरेशन मैक्सिमम में है वो H5 डैश माइनस 2 है, क्योंकि वो आपके पास जो स्टार्ट हो जाता है वो यहाँ से आपके पास, क्योंकि क्यू आउट टर्बाइन से आउट होता है यहाँ से, और यहाँ से आपके पास वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है एयर से, तो वो इक्वल लिया हुआ H5 या H4 डैश टू H2। तो इधर से वो इसने इफेक्टिवनेस आइडियल रीजनरेटर की निकाली हुई है, एक्चुअल ओवर मैक्सिमम H5 माइनस H2 एंड H4 माइनस H2 व्हेन द यही आपके पास इफेक्टिवनेस का फार्मूला आएगा। रीजनरेटर विद द हायर effectiveness obviously save a greater amount of fuel since it preheats the air to a higher temperature prior to the combustion. However, achieving a higher effectiveness requires the use of a larger regenerator which carries a higher price tag and causes a larger pressure drop। ज़्यादा ये आपके लिए effectiveness के लिए वो justify नहीं। Therefore, the use of a regenerator with a very high effectiveness control the justified इकोनॉमिकली अनलेस द सेविंग फ्रॉम द फ्यूल कॉस्ट एक्सीड द एडिशनल कॉस्ट। ये ना हो कि आप उस पर ज़्यादा रिजनरेटर पे पैसे लगा लें एज कम्पेयर टू द फ्यूल कॉस्ट को सेव करते करते। द इफेक्टिवनेस ऑफ द मोस्ट रिजनरेटर यूज्ड इन प्रैक्टिस इज बिलो 0.85।